हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। उसमें आपके सारी बेसिक बातें बताई गई हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में होती हैं। जैसा कि मैं इस मैथ को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो है कि इसके मैंने पहले फाउंडेशन के 40 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। फिर जो है कि सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल और जो है कि डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड CP व्हेन SP इज़ 51.70 एंड लॉस इज़ 12%। मतलब कि हमको दिया है कि हमको 12% का लॉस होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हमेशा आप लोग कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है और 12 रुपये का लाभ होता है तो इसका मतलब कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 88 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 88 रुपया ना हो करके 51.7 है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप ये 11 का फैक्टर है तो ज़रूर कटेगा, तो 11 से काट दीजिए। 11 8 जा 88, इसको काटेंगे तो 11 4 जा पॉइंट और 11 7 जा। यहाँ पे इसको 4 से काटेंगे अगर तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 25, 4 जा 100। यहाँ पे देखिए 25 का गुणा हमें 4.7 में करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। हमें 4.7, ठीक है, 4.7 का गुणा हमें 25 में करके 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए आप 25 से गुणा करिए, 25 चौका आपका 100 हो जाएगा। और जब 25 का गुणा आप 7 में करेंगे तो आता है 175, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा प्लस 17.5। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मन में होती हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 117.5, और इसको आप जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 5 जा 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 2 8 जा और यहाँ पे हो जाएगा 7 5। ठीक है, तो मतलब उसका जो है कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 58.75, मतलब ए इज़ द आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। आपको ये सब चीज़ें जो जब प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो विदाउट यूजिंग एन पेन एंड पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अ मैन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच 1140। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति है उसको 5% का लॉस होता है। तो जब 5% का लॉस होता है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो 95% की वैल्यू हमको दिया है 1140। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एट वाट प्राइस शुड द वॉच ही सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। मतलब उस वॉच को कितने रुपए में बेचे कि उसको जो है कि 5% का लाभ हो। मतलब कि 105 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 105% की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 19 बार में कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 21, और 19 के टेबल में 6 बार में आता है। और जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, मतलब 1260 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कॉस्ट प्राइस इज़ 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए हमको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वह 96% है किसका, हमारे सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 96% है तो हम लोग सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100। तो इसका 96% कितना होगा, 96। ये 96 हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, देन व्हाट द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 96 की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 4 रुपये का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट और लॉस का हमेशा कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस भी किया जाता है। तो 4/96 आप यहाँ पे 100 कर सकते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है।
4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ये 4 दूना 8, ये 4 चौको 16, मतलब 1/24 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 4.1666 ऐसे करके होता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा ई जो है ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि मन में कर सकते थे। इसको जो है कि कुछ भी करने की पेन की पेपर की यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 12% का लॉस होता है, तो मतलब 88% की वैल्यू हमको दिया था 51.7, तो 100% की पूछ रहा था। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको देखिए 5% का लॉस होता है, मतलब 95% की वैल्यू हमको दिया था 1140, और हमसे 5% का प्रॉफिट पूछ रहा था 105। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप मन में कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए ऐसे जो है कि मैं विस्तार में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 2 काउस एट ₹1995। ठीक है, कोई व्यक्ति है 2 गाय बेच रहा है 1995 में। ऑन वन ही लॉस 10%, जो पहली वाली है उस पर 10% का लॉस होता है, एंड ऑन द अदर ही गेन्स 10%, और दूसरी वाली पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आप डायरेक्ट बताएंगे कि 1% का लॉस होगा। ठीक है, मतलब डी इज़ द आंसर। कैसे कैसे का मतलब इसका एक बेस्ट जो है कि फार्मूला होता है, जो कि पूरी मैथ में यूज होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है उसको जान लीजिए। x + y + xy बाई 100। जब भी हमको दिया रहेगा कि दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस जो है कि सेम है, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। पहले पे इसको 10% का लॉस होता है, तो लॉस का मतलब माइनस, और दूसरे पे प्रॉफिट होता है तो मतलब प्लस। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जब प्लस और माइनस करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा आपका +10, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 10 × 10। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। ये सारी चीज़ें तो मन में की जा सकती है आराम से। ये 10 हमें 100 में 100 से भाग करेंगे तो 1, यह माइनस हमको बताता है कि हमको लॉस हो रहा है, इसलिए हमको 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस मेथड को भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो दूसरा मेथड हमारा क्या है, उसको भी जान लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जो है कि हमें उसका यूज़ करना होगा, तो हमको जो है कि वो पता होना चाहिए। कैसे, पहले पे उसको 10% का लॉस होता है, मतलब 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। ठीक है, तो 10 रुपये की सामान पे 1 रुपये का लॉस होता है, मतलब 9 रुपये में बेचा जाता है। और दूसरे पे उसको 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 10 रुपये की सामान पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, कि मतलब उसको हम कितने में बेच रहे हैं 11 में। यहाँ पे देखिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो कह रहा है कि उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ये 1995 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें जो है कि 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा, तो 11 दहा में आपका 110 हो जाएगा, और ये 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, 11 9 जा 99, और 9 से जब करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये 90, 10 में जब करेंगे। ठीक है, और 11 में करेंगे तो 99। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस आपका सेम हो चुका है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोनों का 200 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 198, मतलब कि 200 रुपये में ख़रीदें 198 में बेच रहे हैं, तो हमको कितने रुपए का लॉस हो रहा है 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पर 200 पे। ये 200 है, अगर ये 100 होता तो 1 का होता लॉस। ठीक है, मतलब 1% का लॉस हो जाएगा हमारा, मतलब डी इज़ द आंसर। ये भी फार्मूला अच्छा है। ठीक है, इससे भी आप लगा सकते हैं, ये भी मेथड काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और उस तरह से जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि टू डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि डायरेक्टली देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको ये हो जाएगा 60 - 8, मतलब 52%। 52% मतलब सी इज़ द आंसर। इसको कैसे देखिए, वही जो आपको मैंने फार्मूला बताया, x + y + xy बाई 100, बहुत यूजफुल ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो माइनस डिस्काउंट है तो लॉस हो, मतलब हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो -40
-20, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 40 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 800 आएगा, मतलब 8, क्योंकि नीचे 100 होता है, डबल जीरो कट जाएगा। 40 और 20 आपका हो जाएगा 60, और प्लस 8, 60 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 52, मतलब हमको 52% का लॉस होता है। अब इस क्वेश्चन को आपको जो मैंने सेकेंड मेथड बताया था पहले 10th वाले क्वेश्चन में, वैसे भी आप लगा सकते हैं, उसको भी समझ लीजिए कि वो कैसे होता है। देखिए 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, ठीक है, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। मतलब कोई सामान 5 रुपये में है और उसको 2 रुपये की डिस्काउंट पे 3 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, 5 रुपये की सामान को 3 रुपये में, और कोई सामान 5 रुपये में है, 1 रुपये की डिस्काउंट मतलब इसको 4 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 25 रुपये और हो जाएगा आपका 12 रुपये। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने रुपए का आपको होता है लॉस, 13 रुपये का होता है। कितने पे? 25 पे। 25 × 100 आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 25 चौक का 100 और 13 चौक को 52, मतलब 52%। आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बेस्ट मेथड है, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि अमित बाइज 5 वॉचेस, अमित ने 5 वॉच खरीदी, कितने में? 9450 रुपये में, ठीक है। उसका जो सेलिंग प्राइस हमको दिया है 9,450 रुपीज़, ठीक है। एंड लेटर सेल देम मतलब सभी 5 को, 5 ही पाँचों को कितने में? 9700 में, मतलब 9700 रुपये में बेच दिया, ओके। तो क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डज अमित मेक्स पर वॉच, मतलब एक वॉच को बेचेगा तो कितने लाभ होगा इसको। पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस हिसाब से इसको कितना लाभ होता है। तो यहाँ पे जब इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। 250 रुपये का होता है 5 पे, तो 1 पे निकालने के लिए कह रहा है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 25, मतलब 50 रुपये का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। इसका आंसर जो है कि ई आ जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, 50 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस मैं आराम से बता रहा हूँ, तो जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से पता चल रहा होगा कि कैसे समझाया जा रहा है। पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 8 टेबल्स। यहाँ पे आपको बता रहा है कि 12 हमारे पास चेयर हैं और 8 हमारे पास टेबल हैं, इनका प्राइस हम आपको बता देते हैं कि 676 है। तो आप क्या करिए कि 21 चेयर और 14 टेबल का दाम बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, SBI क्लर्क वगैरह में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2। फिर इसको 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसमें 4 से डिवाइड करना है और फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 64 हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से मल्टीप्लाई करने में आप पहले 16 सत्ती कर दीजिए, 112 होता है, एक जीरो बच जाएगा, ये 7 9 63 कर दीजिए, और इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3811, मतलब 1183 रुपये, मतलब हमारा ए इज़ द आंसर, ठीक है, इसका ए आंसर आ जाएगा।